हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5G के प्रश्नों का हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 16 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 17 से हल समझेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, वो चाहे आपका अध्याय 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, मैंने सभी अध्याय का जो भी कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट था या प्रश्नावली के प्रश्नों का हल था, मैंने एक एक आपको करवाया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको हर वीडियो आपको मिल जाएगी, जाके ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 17 से हल समझेंगे और यहाँ पे जो भी प्रश्नों का हल रहेगा ये प्रश्नावली 5G के रहेंगे। अब बात आती है करेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, यानी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर में आपको ए दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है एक्स माइनस वाई। अब बात आती है इसे हम करेंगे तो फिर कैसे करें। तो समझो, सबसे पहले एक काम करो, ये आपको दे रखे हैं और आपको ये सिद्ध करना है। तो बात आती है कि करेंगे कैसे। सबसे पहले आप बेटा इसको उतारो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिख देंगे। अब एक काम करो, सुनो, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर साइन ए हमने मान लिया और बेटे y बराबर हम मान लेते हैं साइन बी। अब देखिएगा, जैसे ही बेटा आप इतना काम करोगे तो आपको एक काम और करना चाहिए। अगर x बराबर साइन ए है तो बेटा त्रिकोणमितीय फलन को अगर साइन को तुम x की तरफ लाओगे तो इसको हम बेटा क्या लिख सकते हैं, इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको इनवर्स लिख सकते हैं। यानी साइन को जब तुम x की तरफ लाओगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स माइनस एक को बोलते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स x और बराबर में a हो जाएगा। ऐसा ही बेटा आपको क्या करना है, साइन को y की तरफ लाओगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स y और बराबर में आपका क्या बनेगा, b बनेगा। अब देखिए 1 माइनस एक्स के स्थान पर आप क्या लिखोगे, साइन ए लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या करोगे, y के स्थान पे क्या लिख सकते हो, साइन बी, तो साइन स्क्वायर क्या बनेगा, b। यहाँ पे आप a लिख दीजिए। अब बताओ x के स्थान पे आपको लिखना है साइन ए, y के स्थान पे आपको लिखना है साइन बी। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ये बेटा आपने पढ़ के आए होंगे, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, 10 में भी पढ़ाया जाता है। 1 माइनस साइन जो होता है वो कास स्क्वायर ए के बराबर होता है। याद रखिएगा, अगर 1 माइनस साइन है तो इसको आप लिख सकते हो कास स्क्वायर ए लिख सकते हो, और अगर 1 माइनस कास होता तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हो कास स्क्वायर ए। आप सुनिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर बी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो कास स्क्वायर ए लिख सकते हो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है तो लिख सकते हो कास स्क्वायर बी। इधर हम क्या करेंगे, ज्यों का हम त्यों लिख देंगे, क्योंकि मुझे इस चीज को सिद्ध करना है। बेटे अगर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाला पद हो तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं। तो यहाँ पे रूट के अंदर कास स्क्वायर ए है तो बाहर आपका क्या निकलेगा, कॉस ए बाहर निकलेगा।
यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, कॉस बी बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या है, साइन ए, और माइनस का बेटा हम क्या लिखेंगे, साइन बी। अब एक बात बताओ, एक फार्मूला आपको हम बता दें, आपने पढ़ रखा है कक्षा 11 में, नहीं पढ़ रखा है तो मैं लिखवा देता हूँ। कॉस सी प्लस कॉस डी, इसको बेटा फार्मूला होता है कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। एक सूत्र आपका होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। ये फार्मूला होता है। यानी अगर हम बात करें कॉस सी प्लस कॉस डी की, तो 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 होता है। अगर हम बात करें साइन सी माइनस साइन डी की, तो इसका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। ये कक्षा 11 के सूत्र हैं, सी और डी वाले। लमसम 4 फार्मूले होते हैं, फिलहाल मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि 2 ही का यहाँ पे यूज है। अब सुनो, यहाँ कॉस ए है, यहाँ कॉस बी है, यहाँ कॉस सी है, यहाँ कॉस डी है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो बेटा ये वाला फार्मूला जो इस प्रकार से लिखा है, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2। उन्होंने क्या लिखा था बताओ, सी प्लस डी, हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू, यानी गुणे का निशान, उन्होंने कॉस सी माइनस डी लिखा है, हम लिखेंगे ए माइनस बी बटे 2 बराबर। यहाँ पे बेटा क्या करोगे, साइन ए माइनस साइन बी है, तो क्या लिख सकते हैं, बोलो, सेम चीज है, तो क्या लिख सकते हो बेटा जी, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए प्लस बी बटे 2, यहाँ पे इंटू लगा है, साइन सी माइनस डी बटे 2 है, तो तुम क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी बटे में 2। अब देखना, ये पूरा का पूरा इनसे कैंसिल हो जाएगा। अरे वाह, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी, ब्रैकेट चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, ये कॉस ए माइनस बी बटे 2 आ गया, इनके बटे में क्या आ जाएगा, इधर से साइन ए माइनस बी बटे 2। ये हम काट नहीं सकते, बराबर में क्या बचेगा, ए। अब बेटा ये नहीं कट सकता है, क्यों, क्योंकि एक है कॉस, एक है साइन, इनका कोण है, एक कोण तो समान है, ए माइनस बी बटा 2, ए माइनस बी बटा 2, लेकिन फलन समान नहीं है, इसलिए हम काट नहीं सकते हैं। कॉस बटे साइन, ये आपका फार्मूला होता है। ये भी कहो तो बता दें सूत्र, ला बता देते हैं। कॉट ए बराबर सूत्र होता है कॉस ए बटे साइन ए। अगर कॉस और साइन, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, ए ऊपर है ए नीचे है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट। जैसे कि कॉस ऊपर है साइन नीचे है, ए माइनस बी बटा 2, ए माइनस बी बटा 2, ये पूरा आपका कॉट के बराबर हो जाएगा। बताओ, मैं मिटा रहा हूं ऊपर का। अब देखिए, कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है बेटा, यहां पे आपको सिद्ध करना है, याद रखिएगा। अब सुनो, कॉस बटे साइन आपका किसके बराबर होता है, कॉट के। मैं इस चीज को उधर लिख देता हूं, एक को इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस बटा साइन किसके बराबर होता है, कॉट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, ए माइनस बी बटा 2, सॉरी, कॉस बटे साइन कॉट हो गया, और ए माइनस बी बटा 2 केवल एक बार लिखा जाएगा। जैसे कॉस ए बटा साइन है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट ए, 2 बार ए था तो केवल एक बार, ऐसे ही ए माइनस बी बटा 2, ए माइनस बी बटा 2 बार था तो एक बार लिखोगे, तो ए बराबर आ गया। अब एक काम करो, कॉट को ए की तरफ लाओ। जैसे ही तुम कॉट को ए की तरफ लाइबो, तो ये आपका बेटा क्या बनेगा, इनवर्स बन जाएगा। इधर आपका ए माइनस बी बटे 2, 2 की गुणा बेटा इधर कर दीजिए, तो पता है आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 2 कॉट इनवर्स ए, यहाँ पे ए माइनस बी। अब बताओ, मुझे तो सिद्ध करना है, बताओ ए के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, बताओ। मैंने साइड में आपको मैंने मनवाया था, यानी एक्स बराबर साइन ए मैंने लिखवाया था, साइन को इधर लाओगे तो इनवर्स बनेगा ए, या करके बेटा मैंने साइड में लिखवाया था, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि यक्स बराबर जब साइन ए है तो साइन को जब एक्स की तरफ लाओगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स यक्स बराबर में ए।
तो बताओ इस ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स यक्स। बेटा साइड में था ना, हाँ। अब बेटा बी के स्थान पे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स वाई लिख सकते हो। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? भाई क्लियर है, हाँ क्लियर है। क्यों? क्योंकि ए और बी को अभी सर ने साइड में या करके लिखवाया था, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स यक्स और बी बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई। अब एक काम करो, अब काम ये करो, यहां पे लिखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई डी एक्स 2 cot इनवर्स ए बनेगा, यहाँ पे डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा साइन इनवर्स वाई। अब बताओ 2 cot इनवर्स ए है, तो बताओ इस पूरे का मान क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे अचर पद है, जिसके सापेक्ष तुम कर रहे हो वो पद ही नहीं है। एक्स के सापेक्ष कर तो इसमें एक्स कहाँ है, और जब नहीं है तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स यक्स का सूत्र क्या होता है बताओ, इसका होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? आप फार्मूला पढ़ रखे हो, डी बाई डी एक्स अगर है और साइन इनवर्स यक्स है तो इसका सूत्र होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही यक्स का यानी साइन इनवर्स यक्स का सूत्र लगाओगे तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा जब साइन इनवर्स वाई है तो फिर क्या रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाई का अवकलन करोगे तो वाई का जब करोगे तो ये आपका बनेगा डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पे जब एक्स का करोगे तो 1 होता है। पहले इनवर्स का होगा फिर यक्स का होगा। इनवर्स का करोगे तो ये बना, लेकिन जब यक्स का करोगे तो आपका 1 होता है, वो लिखते नहीं है। यहाँ पे भी इनवर्स का करोगे तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोड वाई है, और जब वाई का करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब सुनो, थोड़ा इसे सही कर लेते हैं। तो कैसे करोगे, ये पूरा का पूरा इधर लेकर आओ, तो ये आपका काहे का हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा प्लस में, यानी ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर का आप निशान लगा दो। अब देखो बराबर में क्या बचा, 1 मिनट। देखो सबसे पहले एक काम करो, इसको ऐसे कर लो। देखो ये पूरा पूरा इधर लेकर आओ, तो देखो हम कह सकते हैं ये पूरा पूरा जब इधर लेकर आओगे तो ये प्लस में हो जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। इस पूरे को इधर लेकर आओ, प्लस में हो गया। ये जहां पे था वहीं पे देखो बेटा लिखा है। अब बताओ यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर की तिरछी गुणा कर दो ऐसे, तो ये पूरा पद यहाँ पे आएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपका बनेगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा यही चीज़ तो हमको सिद्ध करना था, बताओ। तो बेटे बात खत्म है, मुझे प्रश्न नंबर 17 में आपको सिद्ध करवाना था रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि सिद्ध कर चुके हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। प्रश्न नंबर 18 आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपको दे रखे हैं x की पावर p, y की पावर q, यहाँ पे x प्लस वाई क्यों, फिर आपको दे रखे हैं p प्लस क्यों, फिर आपसे कहते हैं ना, आपसे कहते हैं सिद्ध करो। टू प्रूफ आपको करना है डी वाई बटे डी एक्स बराबर y बटा यक्स, आपको क्या करना है सिद्ध करना है। अब देखो सलूशन डाल दीजिए। सबसे पहले आप लिखोगे x की पावर p, y की पावर q, x प्लस वाई p प्लस q। फिर यहाँ पे आप लिखो, इसे ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते हैं, दोनों पक्षों में क्या लेने पर बेटा, लॉग लेने पर। तो लॉग x की पावर p,
वाई की पावर क्यू, यहाँ पे log x प्लस वाई p प्लस क्यू बनेगा। अब बेटा पता है आपको log है x की पावर p, y की पावर q है, बीच में कोई निशान है तो गुणे का मानोगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब भी गुणा होता है तो बड़ा योग हो जाता है। आपको पढ़ा रखे हैं भैया, आपको पढ़ा रखे हैं, अगर log है और मान लो m गुणे n अगर है तो इसको लिख सकते हैं m गुणे n, यानी अगर log m गुणे n है तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखोगे log x की पावर p प्लस log y की पावर q हो जाएगा। यहाँ पे m और n गुणे में है, यहाँ पे x की पावर p, y की पावर q गुणे में है। तो पहले p वाला हो गया, बीच में प्लस, फिर log के बाद q वाला पद हो गया। यहाँ पे बेटा पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। आपको मैंने पढ़ा रखा अगर log m की घात n है तो पावर क्या होगी, आगे आएगी, n log m हो जाएगा। यहाँ पे आपका p प्लस q आगे आएगा, ये आपका बनेगा log x प्लस वाई बनेगा। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ पर बेटा थोड़ा और सॉल्व करो, यहाँ पावर आगे आ गई और यहाँ पे भी बेटा पावर आगे ले आओ तो p log x बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, q log y बनेगा। बराबर में क्या लिखोगे, p प्लस q हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे log और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। अब आपको यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष, यहाँ पे बेटा क्या करोगे, अवकलन करने पर। बोलो क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर। अरे यार रखने पर नहीं, करने पर होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे देखो आपका बनेगा डी बाई डी एक्स पी log x डी बाई डी एक्स क्यों, यहाँ पे बबुआ बनेगा क्यों log y। यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, p प्लस क्यों से कोई मतलब नहीं, अचर पद है, इसको साइड में कर लो। यहाँ फर्स्ट और सेकंड नहीं मानेंगे, जब दो फलन होते हैं x और y हो तब बेटा फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। और यहाँ पे आप क्या करोगे, log x प्लस वाई, ऐसा कर लेंगे। अब देखो log x का सूत्र क्या होता है, डी बाई डी एक्स, अगर log x है इसको हम बोलते हैं 1/x। तो यहाँ पे क्या होगा, p तो लिखोगे ही, log x का 1/x, यहाँ पे log y का 1/y, y का करोगे डिवाई बटे dx हो जाएगा। पहले log का करोगे तो 1/y हो जाएगा, y का करोगे डिवाई बटे dx। यहाँ जरा ध्यान से देखो p प्लस क्यों हो गया, यहाँ log का करोगे तो क्या होता है 1/x प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद बेटे आपको फिर से करना होगा x प्लस वाई का। बोलो पहले p प्लस क्यों तो ऐसे ही रहेगा, log का करोगे तो 1/x प्लस वाई, क्योंकि log का गुणांक जो भी होता है बटे में आ जाता है। जैसे x था तो x बटे में आ गया, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई बटे में आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स करोगे x प्लस वाई। अब आगे की कहानी देखो, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बेटा क्या करेंगे, p एक कम p बन गया प्लस q एक कम q बटे वाई, बराबर लगा दो। यहाँ पे p प्लस q एक कम p प्लस q बटे में x प्लस वाई। यहाँ पे x का अवकलन क्या होता है 1, और y का करोगे बबुआ तो डी वाई बटे डी एक्स बनेगा। बोलो अब देखना p बटे x, यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स, थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इस पूरे को अंदर ले जाऊँगा तो ये बनेगा p प्लस क्यू बटे में x प्लस वाई, ये यहाँ पे आ गया, प्लस लगाओ, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा। बोलो इसकी गुणा 1 से करेंगे तो करना रहेगा, प्लस था प्लस लगा दो। अब यहाँ पे क्या करोगे, p प्लस क्यू x प्लस वाई लिख दीजिए, और बाहर क्या आएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये इकन्ना कर दिया, ये पूरा डी वाई बटे डी एक्स के पास आ जाएगा। अब सुनिएगा, सुन जरा सुन, p बटे एक्स क्यू बटा वाई डी वाई बटे डी एक्स। इसमें थोड़ा एक काम करो, डायरेक्ट देखो ये क्यू बटा वाई है, डी वाई बटा डी एक्स, इस पूरे को इधर लेकर आओ तो ये काहे का बनेगा, बोलो ये पूरा पूरा आपका काहे का बनेगा, p प्लस क्यू
ये पूरा पूरा बेटा काहे का हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे आपको p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये पूरा पूरा प्लस में उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। ये मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा क्या, बोलो, डिवाई बटे डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू बटे वाई माइनस, यहाँ पे क्या बेटा है p प्लस क्यू, थोड़ा तोड़ लेते हैं, ये p प्लस क्यू एक ब्रैकेट में और नीचे x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ही हो गया। जब डी वाई बटे डी एक्स और डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लोगे तो क्यू अपान वाई ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पे बेटा p प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे भी x प्लस वाई हो गया, और माइनस में क्या चल रहा है p बटे एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले एक काम करते हैं, इतने का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की कहानी बताते हैं। चलो बता देते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ कैची गुणा करो, इनके हर तो समान है नहीं तो इसकी गुणा इससे करो तो क्यू ब्रैकेट में x प्लस वाई, इसकी गुणा इससे करो तो y p प्लस क्यू बटा लगा दो, यहाँ पे y हो गया x प्लस वाई बन गया। बोलो ये बात आपको समझ में आई, भाई आई है, भाई आई है। यहाँ पे इसकी गुणा इससे करो तो x p प्लस क्यू, यहाँ p के पास क्या आएगा x प्लस वाई, x की गुणा किससे करोगे x प्लस वाई से। देखो इसकी गुणा इससे, 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 इसकी गुणा इससे। अब सुनो, कहने वाले कह गए हैं कि सवाल आपको आगे लगाना है। अब देखो क्यों की गुणा x से करोगे तो आपका ये क्यों x बनेगा, क्यों की गुणा y से करोगे तो क्यों y बनेगा, y का पहाड़ा p बार पढ़ोगे तो p y बनेगा, y के पहाड़ा q बार पढ़ोगे तो बेटा क्या बनेगा y क्यों बनेगा। बटे में क्या चल रहा है y, ब्रैकेट में x प्लस वाई, बराबर का निशान लगा दो, जगह नहीं नीचे लिख देते हैं। देखो x की गुणा p से करो तो आपका px बनेगा, x का पहाड़ा q बार x क्यू बनेगा, क्यों बेटा, p की गुणा x से करो तो px बनेगा, p की गुणा y से करोगे py बनेगा, बटे में आपका चल रहा है x प्लस वाई। अब देखो px कैंसिल और यहाँ पे qy और ये qy, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, यहाँ भी एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर का मिटाल देता हूँ फिर समझाता हूँ। बेटा सब क्वेश्चन बड़े बड़े थोड़ा हैं। अब यहाँ पे आपको पता है क्या दे रखा है, देखो डी वाई बटे डी एक्स। अच्छा बताओ यहाँ क्या बचेगा, क्यू एक्स माइनस का बेटा क्या बचेगा पी वाई, ये एक ब्रैकेट में है, नीचे वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, बराबर में इधर क्या बचेगा क्यू एक्स, बोलो एक्स क्यों लिखो चाहे क्यू एक्स, और माइनस का पी वाई बटे में एक्स और फिर क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई। अब देखना आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे, क्यू एक्स माइनस का पी वाई, क्यू एक्स माइनस का पी वाई ये सेम टू कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो वाई है बेटा इस वाई की गुणा तिरछी करो तो वाई आ जाएगा यहाँ पे, और बटे में तो यक्स है ही है तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या लिखोगे वाई बटा यक्स। अब आप देख सकते हो हम लोग क्या कर दिए हैं, सिद्ध कर दिए हैं बाबूजी, हमने सिद्ध कर दिया। मैंने क्या किया है, मैंने किया क्या है बताओ, इस y की गुणा यहाँ पे किए हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल, y यहाँ पे आए बटे में तो x चल ही रहा था और यही हमको सिद्ध करना था। तो बेटे यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। तो फिलहाल प्रश्न नंबर 18 का भी हल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। बोलिए प्रश्न नंबर 18 का हल कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, सब बातें मुझे आप बताने का प्रयास करें। बताओ फटाफट स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 का हल समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 19 आपको किस प्रकार से करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। क्वेश्चन मिला लेना है को बेटा, हाँ जरूरी है मिलाना। इसमें आपको दे रखे हैं y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। हमसे कहते हैं सिद्ध कीजिए, टू प्रूफ dy बटे dx प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। और बराबर में आपका क्या लिखा हुआ है, 0। क्या आपको साइड का दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 किताब से मिला लीजिएगा। y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 आपको दे रखे हैं। और कहता है सिद्ध करो dy बटे dx प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है। बताओ, अब बात आती है कि सिद्ध करोगे तो कैसे करोगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले काम करो y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर है, ये उतार लीजिए। उतार लिया, साइड में मानो, मैं मान लेता हूं, माना y बराबर साइन है। और जब y बराबर साइन है मानोगे ना, तो इसको पता है क्या लिख सकते हो, या करके देखो, साइन इधर आएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स y, ये बताया था मैंने अभी। अब बेटा ये y हो गया, और यहां पे बेटा क्या करो, साइन ए कॉस बी बनाना होगा। यहाँ पे बेटा सूत्र बनाना पड़ेगा ना। और फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे x बराबर आप मान लो साइन बी, तो साइन को जब लाओगे तो साइन इनवर्स x बराबर बी। अब देखो y के स्थान पर आप लिख सकते हो साइन ए, x के स्थान पर क्या लिख सकते हो, साइन बी। तो यहां स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। x के स्थान पर क्या लिख सकते हो, साइन बी। y के स्थान पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर है, और बराबर क्या है, 1 है। अब देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर बी के। याद रहे, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर करके है तो आप उसके स्थान पे कास स्क्वायर करके लिख सकते हो। अगर 1 माइनस कास स्क्वायर ए है तो उसके स्थान पे आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो फिलहाल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे कास स्क्वायर हम बी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको बी दे रखा है तो बी लिख देंगे। ये फार्मूला अपने हाई स्कूल में या कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे साइन बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर ए के। तो रूट लगा दीजिए और यहाँ पे लिखोगे कास स्क्वायर ए। बताओ, अब आगे देखो, रूट और स्क्वायर हट जाएगा जब बाहर निकालोगे, तो ये आपका बनेगा कॉस बी। यहाँ पे कास बाहर निकल के आएगा तो कॉस ए, फिर आप लिख देंगे साइन बी। बोलो, ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है। आपने बेटा यहाँ पे पढ़ रखा होगा, आपने बेटा यहाँ पे पढ़ रखा है, थोड़ा इसको सही कर दे, साइन इनवर्स एक्स बराबर बी, या करके इस चीज को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये, ठीक है। हाँ, अब सुनो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका बेटा क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला। मैं आपको याद दिला दूं, अगर साइन ए प्लस बी, कक्षा 11 का सूत्र है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, बिना सूत्र के कुछ काम नहीं हो सकता। तो सेम टू लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इस पूरे को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे ए प्लस बी, यहाँ पे बराबर में 1 होता है। अब बताओ, साइन में ही एक कितने का मान होता है बेटा, साइन 90 का मान होता है। साइन साइन हट जाएगा तो ए प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं 90। बोलो, अब बताओ ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई, बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर का 90। यहाँ पे लिख दोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और हमको जो भी चीजें सिद्ध करनी है वो सिद्ध हो जाएंगी। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया को वीडियो को रोक के। अब देखो, तो ये आपका बनेगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स वाई
प्लस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये आपका 90 अंश है। बोलो इसका सूत्र क्या होता है, पहले मिटा दें फिर आपको सूत्र भी लिख दें। हालांकि लिख देते हैं हर क्वेश्चन में, अगर नहीं समझ में आता है तो प्रश्नावली 5C का देख लो, इनवर्स के बहुत सारे सवाल लगवाए गए हैं। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स यक्स का सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या लिखोगे 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का अवकलन करोगे डिवाई बटे डी एक्स बन जाएगा। यहाँ पे भी इसका बेटा क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का आपका 1 होता है, संख्या का 0 होता है। अब एक काम करते हैं मजे वाली बात, यहाँ पे आपको दे रखे हैं 1/1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, ये पूरा प्लस में उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा। इसकी गुणा तिरछी कर दो तो डी वाई बटे डी एक्स, ये इकन्ना लगा दो तो बेटा ये बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो अब ये पूरा माइनस में इधर लेकर आओ तो काहे का हो जाएगा, ये पूरा आपका बेटा हो जाएगा प्लस में। बोलो, और हाँ देखो इस पूरे को जब इधर लाओगे तो बेटा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, हाफ रूट है। बेटा क्या पूरे पर लगा सकते हैं, बेटा बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, बिल्कुल लगा सकते हैं। बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो हम लिख सकते हैं 0 और सिद्ध हो गया। मैंने क्या किया बताओ, इस पूरे को ज्यों का त्यों ही रहा, इस पूरे को उधर ले गए माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे रूट वाले की गुणा तिरछी करेंगे, एक अन्ना लगा देंगे, ऊपर हो गया, नीचे वाला ज्यों का त्यों ही है। ये पूरा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, तो पूरे के ऊपर रूट लगा के इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और जब इस पूरे को इधर लाओगे तो प्लस का हो गया, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिख देंगे 0। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। बताओ भाई धाकड़ है। प्रश्न नंबर 19 का हल कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 5G में अब आपको लास्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न नंबर 20। अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 का हल समझेंगे। यहाँ पे कहता क्या है, cos y बराबर यक्स cos ब्रैकेट के अंदर a प्लस वाई, टू प्रूफ हमें सिद्ध करना है। डी वाई बटे डी एक्स कास स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस वाई बटे साइन a आपको दे रखे। अब बात आती है करेंगे कैसे, तो सुनो, सबसे पहले यक्स कॉस a प्लस वाई इधर लिख दो, बाकी कॉस वाई इधर कर दीजिए। यक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा इनके बटे में जाएगा तो कॉस वाई बनेगा, और नीचे आपका हो गया कॉस a प्लस वाई। बोलो क्या यहां तक की बात समझ में आ रही। मैंने किया क्या है, पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट किया है, इस पूरे को पहले लिखो, इसे बाद को लिखो। cos a प्लस वाई इसके बटे में आ जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे जब आप अवकलन करोगे तो y के सापेक्ष करेंगे। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी चर मौजूद होता है उसी के सापेक्ष हमको अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा LHS में आपको यक्स दे रखे हैं और RHS में आपको दे रखे हैं y, cos y cos a प्लस वाई। तो बेटा RHS में जो भी होता है यानी दाएं पक्ष में, उसी में दाएं पक्ष में जो भी चर होगा उसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आगे देखो बेटा, y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे बनेगा, अभी तक यक्स के सापेक्ष होता था तो d/dx लिखते थे, y के सापेक्ष है तो d/dy यक्स हो गया। यहाँ बेटा अंश और हर का फार्मूला लगेगा, तो पहले क्या आता है हर, तो यहाँ पे लिखोगे a प्लस वाई हो जाएगा। फिर आपको लिखना है अंश, अंश में आपको cos y, बीच में माइनस का निशान, फिर आपका बेटा अंश होता है dy बटे dy बनेगा, यहाँ पे बेटा dy होगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे cos y, आपको लिखना है हर, यानी a प्लस वाई हो जाएगा। बोलो क्या यहां तक की बात क्लियर है। बोलो d/dy, और ये आपका यक्स हो गया। देखो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dy x ऐसा ही रहेगा, पहले हर आएगा, फिर अंश आएगा, बीच में माइनस का निशान,
फिर अंश आएगा, फिर हर आएगा। और बटे में क्या होता है बेटा जी, हर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। बोलो यहां तक की बात क्लियर है भाई? क्लियर है भाई, क्लियर है। अब सुनो, dx बटे dy, यहां पे पहले एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते हैं ऊपर, देखिएगा। अब बेटे इसके आगे इधर तो आपका dx बटे dy है, यहाँ पे अवकलन आपको y के सापेक्ष किया गया है, तो y में आपको फार्मूला लगाना है। हमेशा d अपान dy के आगे वाले पद में लगता है, ये तो ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो cos a प्लस वाई हो गया। अब बताओ cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, y है तो y लिख दोगे। y का अवकलन करोगे तो 1 होता है, क्योंकि y है और y के सापेक्ष ही करोगे तो इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे cos y हो गया, यहाँ पे बेटा cos का क्या होता है, माइनस का साइन, और ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे, उतार देंगे। लेकिन अब a का करोगे तो 0 होता है, y का करोगे तो 1 होता है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? ये वाला स्क्वायर अंदर आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस वाई। बताओ पहले ये बात समझ में आई? ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, cos का करोगे माइनस का साइन, y था y राइट हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान, cos y ज्यों का त्यों रहेगा, cos का करोगे माइनस का साइन, और यहाँ पे जो भी होगा सेम टू सेम उतार दो। यहाँ पे y का अवकलन करोगे तो 1 होता है, 1 लिखते नहीं है। यहाँ पे करोगे a प्लस वाई का तो a का 0 होता है, y का 1 होता है, जो कि बेटा हम लिखेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो dx बटे dy पूरे पर बटा लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आपका आ जाएगा साइन y, यहाँ पे cos a प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन a प्लस वाई। यहाँ पे क्या लिखोगे, cos y बटे में आपका cos स्क्वायर है a प्लस वाई। थोड़ा सही कर देते हैं, देखो ये वाला पहले लिखा जाएगा साइन a प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos y, ये पहले लिखो। ये बेटा क्या करोगे, बाद को लिखो साइन y, और यहाँ पे cos a प्लस वाई बटे में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर a प्लस वाई चल रहा है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है भाई? क्लियर है। अब सुनो, एक फार्मूला आपको लगाना है। अगर साइन ए cos भी है और माइनस का cos ए साइन भी है, तो बेटे इस पूरे को लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। बताओ ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। बोलो ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पे साइन ए प्लस वाई, कॉस वाई माइनस साइन वाई, कॉस ए प्लस वाई है। तो बताओ, पहले बताओ इतना स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। अब देखना, अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। देखो dx बटे dy आपका चल ही रहा है। यहाँ बताओ, देखो साइन ए प्लस वाई है, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे कॉस बी है, यहाँ पे कॉस वाई है, माइनस है तो माइनस है, यहाँ पे क्या है कॉस है, यहाँ पे कॉस के स्थान पे ए प्लस वाई है, यहाँ साइन ए है, साइन के स्थान पे वाई है। इस पूरे को, ये ओपन रूप है फार्मूले का, इसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो बताओ ये भी ओपन रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। यहाँ ए था तो ए लिख दिया गया, यहाँ पे क्या है बोलो बेटा, ए प्लस वाई है, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए। ये ओपन रूप है, क्लोज कर दीजिए, ये ओपन रूप है, क्लोज कर देंगे। तो ए था तो ए लिख दिया गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ बी था तो बी, और बी के स्थान पे क्या है, वाई। बोलो इस फार्मूले के बेस पे इस वाले को, वो अंश वाले को हल, मतलब कि हल करके लिखा गया। बताओ यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस वाई माइनस वाई, बटे में जो चल रहा था उसे चलने दो, चलने दो। अब आगे देखो, y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो dx बटे आपका dy, ये cos स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर जाएगा, एक मिनट, ऊपर बचेगा साइन a, और नीचे क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई।
अब आप बेटा इसको पलट दो, हमें सिद्ध करना है ना। तो चलिए dy को ऊपर ले जाएंगे, dx नीचे आएगा। जैसे वाला यानी जैसे नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया, लेफ्ट में अगर ये काम हुआ है तो राइट में भी यही होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला क्या होगा बेटा, नीचे आएगा। अब आप देख सकते हो सिद्ध हो गया। बोलो, ज्यों का त्यों सिद्ध हो गया। और जैसे ही सिद्ध हो गया यहां पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। बताओ, तो मैं कह सकता हूं प्रश्न नंबर यहां पे जो 20 दे रखे थे, इसमें आपको cos y बराबर x cos a प्लस वाई दे रखा था। इसको मैंने सॉल्व किया और ये पूरा पूरा मैंने सिद्ध कर दिया। आई होप कि प्रश्न नंबर 20 का भी हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 17 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों का हल मैंने समझ लिया है और आज की क्लास कंप्लीट होती है, यानी आज से हमारा प्रश्नावली 5G कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगली क्लास में प्रश्नावली 5H के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हमारा प्रश्नावली 5G कंप्लीट होता है। टोटल 20 क्वेश्चन थे, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का कंप्लीट हल मैंने आपको समझा दिया है। और अगर पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखो, आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है बेटा। इतना अगर आप काम करते हो बेटा, मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अपने कोर्स को आपको कंप्लीट करते रहना है, कंटिन्यू पढ़ाई आपको जारी रखना है। और हाँ, अगली क्लास में प्रश्नावली 5H के प्रश्नों का हल हम आपको समझाएंगे। तब तक आप यहां तक कंप्लीट कर लो। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।